इस बार अयोध्या से नहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनका ये फैसला उन पर भारी भी पड़ सकता है। अखिलेश ने इस बार ऐसा दांव खेला है मानो चक्र में फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। उन्हें क्षत्रियों को छोड़कर कौन ही वोट देगा, किसी की समझ नहीं आ रहा है। वह इस कदर घिर चुके हैं जिसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। गोरखपुर सदर सीट से एक तरफ आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावत हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गोरखपुर के दिग्गज ब्राह्मण नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को पार्टी में शामिल करके भाजपा को सत्र कर दिया है। चंद्रशेखर रावत पर आने से पहले जरा सुभावती शुक्ला के पति यानी उपेंद्र शुक्ला के बारे में जानते हैं। विधानसभा चुनाव पहले ही यूपी में जोर तोड़ पर अपनी चरम सीमा पर है। भाजपा ने मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी यानी मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कर अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए हैं, तो वही अखिलेश यादव ने नहले पर दहला जड़ दिया। अपर्णा का दावा है लखनऊ कैंट की सीट, जिसको वैसे भी भाजपा की सीट माना जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सीट छीनकर पैंतरा चल दिया है। गोरखपुर की राजनीति में उपेंद्र शुक्ला का नाम हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे उपेंद्र शुक्ला, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन चुनाव हार गए थे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर सदर लोकसभा सीट खाली हुई थी तो उन्होंने पार्टी को मना कर दिया था। उपचुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाई थी, लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी से हार गए थे उपेंद्र शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परंपरागत सीट से भाजपा हार के बाद उपेंद्र शुक्ला सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रवि किशन शुक्ला को उतारा, हालांकि उपेंद्र शुक्ला इस बात से बुरी तरह नाराज हो गए थे। योगी आदित्यनाथ उन्हें मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे थे। यह सीट योगी की नाक का सवाल बन चुकी थी और इससे पहले उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ अपनी ही सीट समाजवादी पार्टी के हाथों गंवा चुके थे, लेकिन 2020 में ब्रेन हैमरेज होने के कारण उपेंद्र शुक्ला का निधन हो गया था। ऐसे में भी विशुद्ध भाजपा उपेंद्र शुक्ला की पत्नी की कार 20 जनवरी को कड़कड़ाती हुई गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर दौड़ी जा रही थी। भाजपा में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। उनका काफिला सीधे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में घुस गया, जहां अखिलेश यादव बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये खबर बाहर आती है कि उपेंद्र शुक्ला की बीवी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी है। यह तय माना जा रहा है कि सुभावती शुक्ला ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होने जा रही हैं। लेकिन इस खबर को भाजपा के पके पकाए कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र शुक्ला भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता थे और ऐसे समय में भाजपा ब्राह्मणों को ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उपेंद्र शुक्ला की पत्नी का योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो जाना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के लिए दूसरी बुरी खबर आई है कि दिल्ली से भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर उनके खिलाफ गोरखपुर सदर पर्चा भरने जा रहे हैं। ऊपर से समाजवादी पार्टी अपने यादव मुस्लिम सुभावती शुक्ला जाने की उम्मीद है, जिससे राजभर के लगभग 20,000 वोट भी जोड़ लीजिए, यानी योगी आदित्यनाथ की सीट फंसने की भरपूर संभावना नजर आ रही है। यह सोचकर बीजेपी की हालत खराब है। उन्हें लग रहा है कि अगर गोरखपुर की सीट पर भी जोर लगाना पड़ जाएगा तो बाकी सीटों का क्या ही होगा। इससे अच्छा तो ये होता कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही वोट लड़ लेते, लेकिन इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी यही चर्चा है कि योगी जीतेंगे या फिर हारेंगे। लेकिन इस बदले हुए समीकरण ने योगी आदित्यनाथ की जिंदगी का ये विधानसभा चुनाव में बहुत सारे कांटे बिछा दिए हैं।